मणिपुर की समस्या बीजेपी की देन है, उनके द्वारा जो पनपाई गई नफरत है उसकी देन है कि साहब वो ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, इसलिए उनपे वो करना है, इस भावना के साथ। और इस भावना के साथ में जब करेंगे तो इसी तरह की घटनाएं होंगी, पक्षपाती होंगी। वही हुआ है और वो होने के कारण समस्याएं क्रिएट हुई। समस्याएं इसलिए भी क्रिएट हुई कि जब ये हालात आए तो उसको तुरंत एड्रेस नहीं किया गया, सुलगाया गया। क्यों? सुलगा करके हम बहुसंख्यक के वोट हासिल करते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं हिंदू सिख करते हैं, कहीं हिंदू ईसाई करते हैं, कहीं आदिवासी हिंदू और आदिवासी ईसाई की बात करते हैं। तो इस तरह से करके जो एक खेल चलता है उसी का ये पार्ट है। ये अंग्रेजों की जो नीति होती थी, फूट डालो राज करो, असल में आरएसएस और बीजेपी जिस संगठन से निकली है वो आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिर थी और उनकी सेवा करने के दौरान उन्हीं के गुणों से परिपूर्ण वही वो करते हैं। वो जोड़ नहीं सकते, तोड़ने का काम करते। देश की आजादी के पहले भी तोड़ते थे, देश की आजादी के बाद भी तोड़ने का काम। और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, आप बताइए, तोड़े ही गए। मणिपुर लगता है भारत का हिस्सा नहीं हो, लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं हो, तमाम और जगह इसी तरह की स्थितियां आ जाती हैं। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये नफरत के बूते खड़े, और जब आप नफरत के बूते खड़े होते हैं तो इसी हालात में होता है। यही बातें आप करते हैं। आज आप स्थिति देखिए, पहले राहुल गांधी गए थे 2 बार, जैसा राजीव भाई ने बताया कि वो 2 बार गए, 2 बार उनके दर्द में साझा किए, उनसे मिले और उनको भी लगता है कि हाँ कोई तो आया मेरे पास। राहुल गांधी अपने आप में नाम बहुत बड़ा है और तब तो सांसद के तौर पे गए थे। सवाल भी कुछ लोगों ने उठाया कि वो भी तो एक सांसद, इस बार वो सांसद की हैसियत से नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष है, प्रधानमंत्री के बाद सेकेंड नंबर है सदन, और जब सेकेंड नंबर है तो वह आ रहा है तो मायने है। और उस कारण से वो जाकर के यदि करते हैं, उसकी कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी अहमियत होगी। राहुल गांधी बता सकेंगे, कह सकेंगे कि हाँ ये है। कहता है ना कोर्ट उसमें सदन में कि आप इसको वो कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने की स्थिति में तो होंगे ना कि हाँ मैं गया था, मैंने ये देखा है। राहुल गांधी कह सके अग्निवीर की बात, क्योंकि अग्निवीर के पास गए थे और राहुल गांधी सही साबित हुए, सरकार और रक्षा मंत्रालय गलत साबित हुआ। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी वहां पैसा नहीं मिला है। तो यह समझिए झूठ बोला गया। इसी तरीके से तमाम जगह होता है, झूठ बोलने बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। और ये झूठ प्रधानमंत्री खुद बोलता है, तो प्रधानमंत्री सच कब बोलता है? मुझे तो आज तक उसका सच बोलते नहीं दिखाई दिया। इस तरह के स्थितियां हैं, उनमें किसको जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को जाके वहां पर बैठक करनी चाहिए थी, सभी पक्षों से बात करनी चाहिए थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, और उससे सॉल्व करना चाहिए। उस दिशा में काम करते। अपने गृह मंत्री को तब तक बार बार भेजते कि आप पहले उसकी पूरी वो कीजिए। नहीं हुआ, नहीं किया गया। तो जिसको जाना था, जिसे जिम्मेदारी निभानी थी, वो तो गया नहीं। तो क्या इस कारण से विपक्ष जो है चुपचाप बैठ जाए कि अरे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, उनकी वहां राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो हम क्या करेंगे? नहीं, हमारी हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, हम ये तो कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें। यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस वहां पर लगातार लोगों की मदद कर रही है, राहत शिविरों में मदद कर रही है, तमाम तरह से। जब से घटना
यही वजह है कि वहां दोनों की मैतेई बहुतायत में है, लेकिन मैतेई ने भी वोट दिया होगा तभी दोनों सीटें जीते, ऐसे नहीं जीत सकते। तो आप इससे समझिए कि उन्हें भी लगा कि वास्तव में हमारे दर्द में जो हामी है, हमारे साथ खड़ा है, वो यह शख्स है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, पहली बात। और राहुल गांधी के जाने से क्या लाभ होगा लाभ यह है कि हम आप बात कर रहे हैं। लाभ यह है कि दुनिया में इस बात की होती है कि राहुल गांधी गए और वहां से आवाज उठाई, और वो कम्युनिटी सोचती है कि हाँ, हमें भारत ने अनाथ नहीं छोड़ दिया है, भारत हमारे साथ है, कुछ हिस्सा ना हो लेकिन बड़ा हिस्सा है हमारे साथ। तो यह संदेश भी जाता है, यह संदेश जाता है कि आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं, आप यदि यहां लड़ रहे हो तो हम आपके लिए वहां लड़ रहे हैं, इसलिए जरूरी। और रही बात राजनीति की, तो जैसा राजीव ने बताया कि हमें राजनीतिक व्यक्ति से और क्या करेगा, राजनीति ही करता है। लेकिन राहुल गांधी की खूबी है कि उन्होंने राजनीति वाले अंदाज में नहीं किया। यही वजह है कि वहां लोग चाहते हैं उन्हें, उनके लिए सड़क के किनारे खड़े थे, दोनों तरफ किलोमीटरों खड़े थे कि राहुल जी आ रहे हैं। ये कोई पेड भीड़ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा वैसा है नहीं, चुनाव तक में तो देने और खर्च करने की स्थिति में नहीं थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि जब यह हालात हो तो यह इस बात का जवाब है। तो आज राहुल गांधी वो आवाज बन गए। जाना चाहिए था हाथरस में, जब घटना हुई किससे जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री। जब असम में बाढ़ आई, प्रधानमंत्री को। वहां प्रधानमंत्री को जो जो घटनाएं हुई उनमें जाना चाहिए था, उनके समाधान निकालने चाहिए थे, नहीं निकाले। तो क्या विपक्ष बैठ जाए? राहुल गांधी ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वो कह के आए थे जब सांसद थे अकेले कि हम आएंगे और आपके लिए सदैव आवाज बनेंगे, और तब से वो आवाज बने हुए हैं। उन्होंने शांत नहीं होने दिए, कोशिश की है। उन्हीं के आवाज बनने का नतीजा है कुछ कार्रवाई भी हुई है, नहीं तो यह भी नहीं होती। हालांकि ये भी आई वॉश है, लेकिन इससे आप समझिए कि कुछ कार्रवाई हुई, कुछ चीजें हुई। तो यह इस बात का संदेश है कि इस तरह के आज नेताओं की जरूरत है जो जनता के बीच जाके उनकी आवाज बने, और राहुल गांधी कम से कम वो कर रहे हैं, तो यह बड़ी बात है। और ऐसे माहौल में कर रहे हैं जब फांसीवादी ताकतें जिस तरीके की साजिशें रचती हैं, जिस तरीके से उनके साथ मीडिया बन के खड़ा हुआ है। मीडिया ने अपनी स्थिति क्या कर ली आप बताइए। आज जगह जगह किसी से बात कर लो तो आदमी आज बेइज्जत होते हैं, तमाम जगह तमाम बेचारे रिपोर्टर बेइज्जत होते हैं, उनका तो दोष नहीं होता है, वो बेइज्जत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैनेजमेंट ने बेच दिया है संस्था। लोकतंत्र के प्रहरी नहीं रह गए। देखिए, संविधान हमारा 3 स्तंभ बनाता है, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक चौथा स्वयंभू है। लेकिन उस स्वयंभू स्तंभ को तीनों स्तंभों ने मान्यता दी हुई। तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम तीनों की जब निगरानी करते हैं तो कम से कम बोले। तो हम सच बोलने की बजाय जब ये करते हैं, यही वजह है शायद कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, उसकी हालत यह हो गई कि उसे देखने वालों की संख्या बहुत थोड़ी सी रह गई। आंकड़े बताते हैं कि आज YouTube और ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिन्हें अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, उसने बड़ी जगह बना ली है, सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बना ली। क्यों? कम से कम वहां 2 पक्ष बोलते तो हैं, वहां तो एक ही हम जो चाह रहे हैं वो मनमानी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो यह सत्य, इसलिए इसे समझने की जरूरत। तो इसको यदि हम समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी। लेकिन इस बात को पूरे मीडिया को भी समझ